मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहें। तो बाज़ लोग अक्सर उस वक्त मसला पूछते हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद आज़ान देने का जो टाइम आता है, बाज़ मरतबा डॉक्टर हजरात मना कर देते हैं कि बच्चे को गुस्ल नहीं देना, नहलाना नहीं है, 2 दिन तक नहीं नहलाना, 1 दिन तक नहीं नहलाना, किसी सबब या किसी वजह से रोक देते हैं। तो क्या बच्चे के कान में बग़ैर गुस्ल के आज़ान दी जा सकती है या नहीं? तो असल तो यही है कि अल्लाह का नाम बच्चे के कान में पहुंचाना है, उसे बच्चे को गुस्ल दिया जाए, बच्चे को नहलाया जाए। लेकिन अगर किसी उज़र की बिना पर बच्चे को गुस्ल नहीं दिया गया, फिर भी उसके कान में आज़ान दी जा सकती है। आज़ान में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। बच्चे को बग़ैर गुस्ल के आज़ान दे दी गई तो ये दुरुस्त है, लेकिन असल मसला यही है कि बच्चे को पहले गुस्ल दिया जाता है और गुस्ल के बाद उसके कान में आज़ान दी जाती है। लेकिन किसी मजबूरी की बिना पर, जैसे मैंने कहा, डॉक्टर हजरात जैसे लोग मसाइल पूछते हैं, उनके पूछने पर ही पता चलता है कि डॉक्टरों ने मना किया है कि इस बच्चे को अभी नहलाना नहीं है। क्या नहलाए बगैर उसके कान में आज़ान दी जा सकती है? तो अमर मजबूरी बच्चे के कान में बगैर गुस्ल के भी आज़ान दी जा सकती है। अगर दे दी गई, दोबारा आज़ान दोहराने की ज़रूरत नहीं। Thanks for watching. Don't forget to like